हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी ज्योग्राफी की सीरीज को, और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया एंड इट्स लोकेशन। ठीक है, तो चलो अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखेगी एक पीडीएफ। देखो भाई, ये जो पीडीएफ है जो आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो देखो, स्पेस से अगर हम देखते हैं तो हमारा इंडिया कुछ इस तरीके का इतना ब्यूटीफुल आपको दिखाई देता है ना। अगर मैं आपको पहले की वीडियोस बताऊं तो पहले देखो हमने यूनिवर्स से स्टार्ट किया था, और उसके बाद हम धीरे धीरे कहाँ पे आ रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि यूनिवर्स के बाद हमने देखा सोलर सिस्टम हमारा, है ना। सोलर सिस्टम के बाद हमने जिसमें सन के बारे में भी जाना, हमारे बाकी के प्लैनेट्स है उसके बारे में जाना। फिर हम बढ़े अर्थ के ऊपर। अर्थ के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए थी, एटमॉस्फेयर क्या है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अर्थ के बारे में जानी। और अल्टीमेटली हमारा जो एम था वो आना कहाँ पे था, हमें इंडिया के ऊपर। इंडिया को हम देखते हैं, इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे इंडिया से रिलेटेड, है ना। इंडिया से रिलेटेड इसकी ज्योग्राफी देखेंगे, और लोकेशन देखेंगे कहाँ पे लोकेटेड है, कितना लोकेटेड है ना। ये सारी चीजें हम बात करेंगे इंडिया से को लेके, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, 90% सिलेबस इनका कहाँ पे रहता है, इंडिया के ऊपर, है ना। ज्योग्राफी कहाँ की आती है, इंडिया की ज्योग्राफी। और आप देखो हिस्ट्री किसकी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इंडिया की हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, किसी भी चीज की इंडिया की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो, सबसे पहले बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, देखो, है ना, इंडिया हमारा जो वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आप देखोगे, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ पे है, इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग, जो लीडर होता है, जो गवर्नमेंट का लीडर, उसको लोग चुनते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है। अब इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, है ना। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, और सबसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसकी पूरे मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में, है ना। और अगर एरिया वाइज हम इंडिया को देखें तो एरिया वाइज हमें इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री दिखाई देता है ना। मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, मैंने आपको बताया। और आप देखोगे इसके अंदर हमारा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन है, जैसे हम देखेंगे हिंदुइज्म है ना, इसके साथ साथ काफी रिलीजन आए इसके, इसी के चारों तरफ देखोगे आप, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। ये सारा हमने एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में कंप्लीट कर लिया है ना। इसके अलावा हमारे पूरे इंडिया में आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है ना। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और हमारा जो इंडिया है कंट्री, इसको हम भारत के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और इसको टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, इसको इंडिया को। क्यों, क्यों टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि आप देखोगे दुनिया में जितने भी टाइगर हैं, है ना, जितने भी टाइगर हैं उसके 75% जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पे हमें मिलेंगे, इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ थी, मतलब कुछ और भी, ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं हमारे पास फैक्ट्स, लेकिन ये कुछ मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं इसके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, चलो आपके लिए क्वेश्चन है इसके अंदर, ये जो फोटो आप लोगों को दिख रही है ना, आपको ये बताना है कि ये फोटो कहाँ की है, मतलब कौन सी जगह है। ठीक है, आप लोग देखो, आपको पता होना चाहिए ये फोटो कहाँ की है और क्या है ये फोटो में जो पीछे जो दिख रही है, एक मतलब आपको बिल्डिंग दिखेगी, तो ये बिल्डिंग क्या है, कहाँ पे है ना। मतलब आप बताओ क्या है और कहाँ पे है। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो देखो, इंडिया की कुछ आपको शेप या मैप में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। ये हमारे इंडिया है, और ये हमारे इंडिया का क्या है, नॉर्थ, ये है साउथ, इधर है हमारा ईस्ट, तो सॉरी वेस्ट, और इधर है हमारा ईस्ट। ठीक है, इतना आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक इतना पता होना चाहिए। और देखेंगे भाई, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इंडिया को। तो इंडिया हमारा, आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे आता है, हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम इक्वेटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, और अगर हम जो प्राइम मेरिडियन है
उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है ना। ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप न्यू न्यू ये वीडियो देख रहे हो तो पहले मैं आपको बोलूंगा पहले बाकी की वीडियोस देखो, तभी आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, है ना। क्योंकि सारी हमारी जो भी स्टडीज होती है सारी इंटरलिंक्ड होती है। और आप देखोगे इंडिया का जो मेन लैंड है ना, अगर इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, ये कहाँ पे लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा लैटिट्यूड गया है इतना, ऐसे, ठीक है, और एक गया है नीचे से इतना। तो जो ये वाला गया है ऊपर से वाला लैटिट्यूड, ये कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। ये वाला लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और नीचे वाला है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इंडिया जो अगर आप देखो तो कौन से दो लैटिट्यूड्स के बीच में है ना। हम ऐसे देखेंगे इंडिया कहीं पे है तो हम लैटिट्यूड्स तो बताएंगे पहले कि इन दोनों के बीच में है, और फिर हम लॉन्गिट्यूड्स बताएंगे, मतलब एक लॉन्गिट्यूड्स ये और एक लॉन्गिट्यूड्स ये, मतलब कि इनके बीच में इंडिया कहीं आता है ना। तभी तो ये दो हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और नीचे वाला है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स की। तो देखो एक लॉन्गिट्यूड्स हमारा इधर गुजरात के कोने से जाता है ना, मतलब ये तो थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, 1 मिनट रुको। देखो एक जाता है हमारा इधर से 68 डिग्री, ये भी टेढ़ी लाइन है, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओ। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो सॉरी, हाँ ईस्ट, है ना। क्योंकि हमारा जो इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन से। और सेम चीज इधर से जो लाइन जा रही है हमारे अरुणाचल प्रदेश को टच करती हुई, वो है हमारी कौन सी लॉन्गिट्यूड है वो, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, तो आप इनको ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, देखो कि हमारा जो ऊपर लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, लद्दाख है हमारा, और नीचे क्या है, नीचे हमारा कन्याकुमारी है। ठीक है, तो आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु का पार्ट है कन्याकुमारी, और ऊपर हमारा लद्दाख है। ऊपर जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और नीचे जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इनका जो डिस्टेंस कितना है यहाँ तक का, तो डिस्टेंस ही बहुत सी बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नॉर्थ टू साउथ कितना है हमारा, 3214 किलोमीटर, ठीक है। एंड सेम हमारा गुजरात के एक्सट्रीम एंड से लेके हमारा अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम एंड तक ये डिस्टेंस कितना है, तो ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है, तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपको, दोनों लेंथ आपको पता होनी चाहिए इंडिया की, नॉर्थ टू साउथ भी और साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट भी। ठीक है, आपको देखने से ही पता चल रहा है हमारा जो नॉर्थ और साउथ है ये थोड़ा सा लार्जर है एज कंपेयर टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, हमारे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये सब हो गया, इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो प्राइम वो इन, जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाती है, वो जाती है हमारा यूके के अंदर से, लंदन के साथ है हमारी ग्रीनविच जगह है ना, ग्रीनविच से पास करती है प्राइम मेरिडियन। और ऐसे ही वो क्या बताती है, टाइम बताती है, हमारी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सारे टाइम बताती हैं, है ना। तो उस बेसिस पे अब जो इंडिया है, इंडिया के अंदर हमने कौन सा ऐसा हमारा आईएसटी रखा है हमने, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या एज्यूम किया है, तो वो मैं आपको बता दूं। देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो जा रही है हमारी मिर्जापुर, यूपी के अंदर एक जगह आती है मिर्जापुर, ठीक है। यूपी के अंदर जो जगह आती है मिर्जापुर, वहीं से ये लाइन हमारी पास करती है, और इसी को ही हमने हमारा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एज्यूम किया है। जो कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन जो सपोज करो वो इस तरफ है ना, यूके हमारा इस तरफ है, जो यूके से जा रही है वो प्राइम मेरिडियन, उससे ये वाली लाइन कितना आगे है, मतलब कितना टाइम का डिफरेंस है, लगभग आप समझ सकते हो कि 5 घंटे 30 मिनट। हमारा इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है यूके से, मतलब कि यूके में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब ये है। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ऑलरेडी हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाली वीडियो में समझाया हुआ है अच्छे से, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही लिखा हुआ है। एक तो मैंने आपको बताया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इनके जो
इंडिया को हम प्लॉट कर सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, अर्थ की पे, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, डिग्रीज वगैरह बता दिया आपको। और मैंने आपको इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन बता दिया और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन बता दिया कितना कितना है ना। और मैंने आपको भी ये बताया कि हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, या स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कह सकते हो आप इसको इंडिया की, तो ये कहाँ से पास करती है, मिर्जापुर से, और ये कितनी डिग्री पे है ना, कौन सा लैटिट्यूड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न ईस्ट की तरफ है ना प्राइम मेरिडियन से, तो इसलिए ईस्ट, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है ग्रीनविच से, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, देखो ये रहा, ये पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अब पूछे जाते हैं, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपको वो पता होनी चाहिए कि क्या इसकी डिग्री है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, एंड सेम 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और अब ये कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। 8 स्टेट्स हैं टोटल, कौन कौन से, गुजरात, ठीक है, इधर से फिर राजस्थान से टच हो जाता है, इसके बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश से पास होता है, और मध्य प्रदेश के बाद ही छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में आ गया, छत्तीसगढ़ के बाद ही झारखंड में आ गया, और आप देखो झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में आ गया, वेस्ट बंगाल के बाद इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, दो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कौन कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, टोटल 8 स्टेट्स हैं, जो मैंने आपको प्लॉट भी करके दिखा दिए, और ये नाम ये रहे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये आपको स्टेट्स याद होने चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स हैं, और कौन कौन से स्टेट से पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की और एरिया की। अब देखो भाई, अब ये बहुत सी बार पूछा जाता है इंडिया का एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। बहुत सी बार देखो ऑप्शंस आपको एग्जाम्स में कैसे दिखेंगे, आपको दिखते हैं 2.38 या 32.8, है ना, इस टाइप से दिखेंगे, लेकिन आपको क्लियर रहना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरा जो अर्थ का लैंड सरफेस एरिया है, उसका कितना पार्ट कवर करता है इंडिया, 2.4%, है ना। पूरी दुनिया में जितना भी लैंड वाला एरिया है, उस पूरे लैंड एरिया का, अगर वो लैंड एरिया 100% है, तो इंडिया उसका कितना परसेंट पार्ट एक्वायर करता है, तो 2.4%, ठीक है, पता होना चाहिए। और सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको ऊपर ही बताया। और हम देखेंगे हमारी जो इंडिया है, इसकी जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कितनी है, मतलब कि ये वाली बाउंड्री, बाकी आप कह सकते हो कि देखो ये वाली बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री, ये देखो लैंड बॉर्डर्स भी आप कह सकते हो, ये वाला बॉर्डर इतना, ये यहाँ से इंडिया जा रहा है ना, ये वाला एरिया इंडिया का कितना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपका पड़ता है, देखो ये लैंड बाउंड्री है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोस्टल बाउंड्री होती है समुद्र के साथ वाली, ये होती है हमारी कोस्टल बाउंड्री, जहाँ पे समुद्र है। और इसके अलावा हमारे लक्षद्वीप जो टापू हैं हमारे, ये है ना, तो इन ये भी इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, तो ये भी देख लेते हैं। देखो 15,200 किलोमीटर हमारी तो लैंड बाउंड्री है, और हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी है, या कोस्ट लाइन कह सकते हो हम, ठीक है, जिसके अंदर हमने मेन लैंड भी है, और हमारा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप भी है। अंडमान एंड निकोबार हमारे बे ऑफ बंगाल में है, ये रे, लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी के अंदर है ना, ये भी हमारे आइलैंड से हमारे इंडिया का ही पार्ट है, और इनको मिला के कोस्टल लाइन बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये फिगर्स भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, देखो। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज 8 हैं। बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैंने देखता रहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी जो रील्स वगैरह होती है, इनके अंदर भी काफी लोग गलत स्टेट्स और यूटीज अभी भी बताते हैं। कोई कहता है 29 स्टेट्स है ना, कोई कहता है कि 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो ये सब आप मतलब ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है भाई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया पे। अब देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है, इंडिया है, इंडिया का मैप है,
है ना। और हम देखेंगे इंडिया का मैप है, जो लद्दाख है ये वाला पॉइंट कौन सा है लद्दाख का, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ऐसे ही सबसे एक्सट्रीम इधर वाला पॉइंट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का टेरिटरी का, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट मोस्ट है, और नीचे हमारा सदर्न मोस्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल। चलो इसी में प्लॉट कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख के अंदर है इंदिरा कोल। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे लद्दाख में है इंदिरा कोल, याद रखना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है किबीथू। ये भी आपको जगह याद रखनी है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब कि इंडिया का जो सबसे वेस्ट साइड, सबसे टेरिटरी में सबसे पार्ट है, सबसे वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो है किबीथू। और ऐसी ईस्टर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा गुहार मोती। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गुहार गुहार मोती गुजरात के अंदर है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट के लिए दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका मेनलैंड पूछता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पूरा इंडिया का पार्ट, ये वाला होता है हमारा मेनलैंड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम ये जो हमारे ये जो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये इंक्लूड नहीं करते मेनलैंड में, है ना। मेनलैंड तो ये है मेन मेन वाली लैंड, लेकिन अगर टेरिटरी आ जाता है तो उसके अंदर हम ये इंक्लूड करेंगे हमारी, क्योंकि हमारी टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं, अगर मेनलैंड पूछे तो आपको बताना है सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड के अंदर है कन्याकुमारी। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है कन्याकुमारी। और अगर आपसे टेरिटरी पूछे तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, इंदिरा पॉइंट। अब देखो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था लद्दाख के अंदर वो था इंदिरा कोल, वो कोल अलग है, पॉइंट अलग है। पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट है, जो कि है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ठीक है, और अगर मेन लैंड पूछे तो कन्याकुमारी है। तो दो तरीके से सदर्न मोस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। देखो ऊपर वही बताया मैंने, सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कंट्री का। ठीक है, और इसको हम इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, इसको हम पाइगमैलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पाइगमैलियन। और सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा मेन लैंड के अंदर है कन्याकुमारी। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल, जो कि कश्मीर कह सकते हो, लद्दाख कह सकते हो ना, लद्दाख के अंदर है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती, गुजरात के अंदर है, रन ऑफ कच्छ, है ना। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबीथू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, और यूटीज भी आपको पता होनी चाहिए, 8 यूटीज कौन कौन सी हैं। चलो स्टेट्स तो आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे 28 स्टेट्स हैं। यूटीज बता देता हूँ मैं जल्दी से, एक जगह ऊपर से ही हम देख लेते हैं। एक हमारी है लद्दाख, है ना, फर्स्ट यूटी। सेकंड है जम्मू कश्मीर। अगर क्वेश्चन आता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, ना कि लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर भी नहीं बोलना, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। इससे ऊपर ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है। तो पहली यूटी हो गई लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़। ठीक है, फिर दिल्ली, और कितनी हो गई, चार। चार के बाद आप देखोगे इधर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच। और एक है हमारी, इसको चलो मिटा देते हैं पांच को, क्योंकि नीचे करना पड़ेगा मैप, देखो। और है हमारी पुडुचेरी, पांच तो वो हो गई, प्लस में एक हमारी पुडुचेरी, आपको देखो इधर दिख जाएगी पुडुचेरी, इधर दिख जाएगी, इधर दिख जाएगी माहे, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये हो गई हमारी एक पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी हमारी एक और यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा छह हो गई, और प्लस एक आपकी लक्षद्वीप है, और एक आपकी अंडमान एंड निकोबार है। तो कितनी हो गई, पांच, और तीन ये, तो आठ हो गई हमारी टोटल यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। इसके अलावा आपको जो रंग बिरंगे कलर के दिख रहे हैं स्टेट्स, ये सारे हमारे स्टेट्स हैं, है ना, जो मैंने यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करे, बाकी सारे। तो आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं इंडिया की। देखो भाई, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 9 कंट्रीज हैं इंडिया की नेबरिंग, 9 कंट्रीज हैं। टोटल कितनी है, 9। 9 कंट्रीज हैं नेबर्स जो है इंडिया के, जिसके अंदर 7 कंट्री के साथ तो हमारा लैंड बॉर्डर मिलता है, और दो के साथ हमारा वाटर बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है,
7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है, 2 कंट्रीज के साथ वाटर बॉर्डर। अब देखो कौन कौन सी हो, मैं बता देता हूँ आपको। लैंड वाली देखते हैं पहले, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आपको याद रखना है हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। हालांकि हम अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान ने तो गलत तरीके से उसको कब्जा रखा है, तो हम अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं इस पार्ट को। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता अफगानिस्तान से, पीओके वाला बॉर्डर शेयर होता है। दो हो गई, तीसरी हमारी चाइना है, इससे हमारा लैंड मिल रही है देखो पूरी, है ना। उसके बाद हमारी नेपाल है फोर्थ। फिफ्थ हमारी आ गई है भूटान। सिक्स्थ हमारा आ गया है म्यांमार। और सेवेंथ हमारा आ गया बांग्लादेश, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये 7 तो हो गई हमारी लैंड वाली। अब देखो वाटर बॉर्डर्स आपको कौन कौन सी कंट्री से मिलता है। तो वाटर बॉर्डर के लिए मैं थोड़ा सा नीचे, तो चलो नीचे क्या ही जाना, मैप तो इतना ही है। देखो, एक हमारा श्रीलंका, श्रीलंका के साथ आपको याद होना चाहिए कि हमारा लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता, श्रीलंका के साथ हमारा वाटर बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। श्रीलंका और नीचे लक्षद्वीप के आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको एक कंट्रीज मिलती है मालदीव्स, तो दूसरी कंट्री है वो। तो ये 2 कंट्री है, श्रीलंका और मालदीव्स, है ना। काफी लोग जाते हैं मालदीव्स घूमने के लिए, हनीमून पे जाते हैं। वो वाली कंट्रीज है, काफी ब्यूटीफुल है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए, एक मालदीव्स और एक है हमारी श्रीलंका। ये 2 कंट्रीज के साथ हमारा वाटर बॉर्डर शेयर होता है, और बाकी के जो 7 हैं इनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको वही बता दिया जो लिखा है ना। देखो 9 कंट्रीज हैं टोटल, जिनके साथ हमारा 7 के साथ लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, और 2 के साथ हमारा वाटर बॉर्डर शेयर हो रहा है। और सबसे, जो आपको बताना है सबसे, चलो मैं बताता हूँ पहले, जो भूटान है, सबसे कम बॉर्डर हमारा किसी के साथ शेयर होता है, भूटान। या फिर आप कह सकते हो इसके अलावा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा, देखो अफगानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता, जो मैंने आपको बताया है ना, पीओके वाला पार्ट शेयर होता है। तो अगर टेरिटरी आ जाता है तो आपको अफगानिस्तान बोलना है, लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आपको भूटान में भी टिक करना है ना। मतलब दोनों तो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, अगर इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको टिक करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। भूटान के साथ आपको करना है कि सबसे छोटा बॉर्डर, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए डायरेक्ट बॉर्डर के साथ, तो अगर आपको टेरिटरी पूछा जाए कि कौन सी टेरिटरी इंडिया के साथ सबसे कम मतलब शेयर होती है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, तो अफगानिस्तान करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट बता दी। अब आपको कमेंट सेक्शन में, एक तो जो फोटो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी उसका आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है ना। और दूसरा आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, चाइना, पाकिस्तान, थर्ड इज योर नेपाल, एंड फोर्थ इज बांग्लादेश, ठीक है। अब बताना है एक सबसे ज्यादा बॉर्डर, सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। अब आपको इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पे, नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सदर्न मोस्ट है, और इंडोनेशिया। इन दोनों को कौन सा चैनल या कौन सा स्टेट अलग करता है, डिवाइड करता है, तो ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं हम उसको, जो इनको डिवाइड करता है, ठीक है। चैनल स्टेट, ये आपको पानी के आप देखने को मिलेंगे, पानी की लाइंस होती हैं, मतलब पानी की जगह होती है ना पानी, या फिर स्टेट होता है आपका वो लैंड वाला, तो जो उनको डिवाइड करता है वो हम देखते हैं, नाम रखा हुआ है हमने। और लिटिल अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, एंड आपका मालदीव्स एंड मिनिकॉय, ये भी हमारा लक्षद्वीप का ही पार्ट है ना, पूरे लक्षद्वीप ग्रुप्स ऑफ आइलैंड का पार्ट है, ये भी। और इसको करता है 8 डिग्री चैनल। और आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है, पाक स्टेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। दोनों आपको नाम याद रखने हैं, इंडिया और श्रीलंका को जो डिवाइड करता है गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक स्टेट, ठीक है भाई। तो देखो ये इसी के साथ हमारी आज की ये पीडीएफ भी खत्म हो जाती है। और इतना आपको पता होना चाहिए इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चन आते हैं, काफी आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। और 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो आपको ये फोटो बतानी है कि फोटो में कौन सी जगह है, और पीछे आपको बताना है कि सब इंडिया ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ अपना लैंड बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर करता है, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को हम यहीं तक रखते हैं, और मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, है ना, और चैनल में ही मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ वगैरह और बाकी जितनी भी वीडियोस आई हैं पहले की वीडियोस की पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे सारी शेयर की हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।